चलो आज हम आपको बताते हैं भारत की संस्कृति को बनाए रखने वाला एक संगठन आरएसएस। 1995 से 2025 तक का 100 साल का सफर। 1925 में नागपुर की धरती पर एक छोटे से विचार का जन्म हुआ। वह विचार देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन के रूप में खड़ा हो गया। राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और सेवा का प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आज हम देखेंगे 1925 से 2025 तक की 100 साल की यात्रा, संघर्ष, प्रतिबंध, विस्तार और प्रभाव की पूरी कहानी। आरएसएस की स्थापना 1925 के विजयदशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की। इसका मुख्य उद्देश्य उन युवाओं और समुदायों को संगठित करना था जो हिंदू समाज के पुनरुत्थान और राष्ट्र प्रेम आधारित सामाजिक अनुष्ठान में योगदान दे सकें। प्रारंभ में आरएसएस ने छोटी शाखाएं शुरू की। इन शाखाओं में शारीरिक व्यायाम, राष्ट्रगीत, प्रार्थना और सामुदायिक शिक्षाएं दी जाती थीं। हिंदुत्व आरएसएस की विचारधारा का केंद्र बिंदु है। इसका अर्थ है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रवाद को एकीकृत कर समाज में समरसता स्थापित करना। संगठन के मूल तत्व हैं राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, स्वयं सेवा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता और हिंदू समुदाय का संगठन। हेडगेवार जी ने महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में शाखाएं फैलाईं। 1930s में महिला स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे राष्ट्र सेविका समिति भी स्थापित हुईं। प्रारंभिक गतिविधियों में रोजाना और साप्ताहिक शाखा मीटिंग्स में प्रशिक्षण, प्रार्थना, व्यायाम और सामुदायिक चर्चाएं शामिल हैं। 1940 के दशक में आरएसएस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार और मीडिया ने आरएसएस पर आरोप लगाए। संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बाद में कुछ समय के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन यह संगठन के लिए एक नाटकीय पड़ाव था। इस समय आरएसएस ने शिक्षा, सामाजिक सेवा और जन संगठन के क्षेत्रों में कई सहायक और संबंधित संस्थाएं बढ़ाईं। राजनीतिक तौर पर आरएसएस ने सीधे दल न बनते हुए भी प्रभाव बनाए रखा। 1950 में इंदिरा गांधी के द्वारा लागू आपातकाल के दौरान आरएसएस पर रोक लगी। इस दौरान संगठन भूमिगत सक्रिय रहा और विरोध में शामिल रहा। 1948 के बाद आरएसएस से जुड़ी विचारधाराओं का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। जनसंघ और बाद में बीजेपी का विकास आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। 1902 में बाबरी मस्जिद विकास के बाद आरएसएस और इसके कुछ संगठनों पर तीखी आलोचना और कानूनी राजनीतिक चुनौतियां आईं। कुछ राज्यों में प्रतिबंध देखे गए। नेतृत्व मोहन भागवत ने 21 मार्च 2009 से सरसंघ चालक के रूप में संगठन का नेतृत्व किया और 2025 तक यही पदाधिकारी रहे। शाखाएं 2025 में मीडिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आरएसएस की दैनिक शाखाओं की संख्या लगभग 80-83 हजार के आसपास थी। स्थानीय इकाई शाखाएं रोज और साप्ताहिक मिलन के रूप में संचालित होती हैं। इनमें शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण शामिल होता है। प्रचारक पूर्णकालिक स्वयंसेवक जो संगठन को मजबूत करने, प्रशिक्षण देने और विस्तार करने का कार्य करते हैं। संगठन परिवार आरएसएस के साथ कई संस्थाएं जुड़ी हैं। शिक्षा, सामाजिक सेवा, ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन, महिला संगठन आदि। इनमें से बीजेपी राजनीतिक सहयोगी के रूप में जानी जाती है। आरएसएस और इसके परिवारीय संस्थान लगभग हर स्तर पर सक्रिय हैं। आपदा राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर, ग्राम विकास कार्य आदि में योगदान। इन गतिविधियों के माध्यम से संगठन ने व्यापक जन समर्थन और स्थानीय उपस्थिति बनाई है। 1928 में गांधी हत्या के बाद आरएसएस पर राष्ट्रीय विवाद हुआ और सरकार ने प्रतिबंध लगाया। बाद में प्रतिबंध हटाए गए और संगठन ने पुनः अपने सामाजिक काम जारी रखे। आरएसएस ने औपचारिक रूप से राजनीतिक दल नहीं बनाया। फिर भी बीजेपी और उससे पहले के जनसंघ जैसे दलों का विकास आरएसएस विचार से जुड़ा माना जाता है। आलोचक इसे आरएसएस का राजनीतिक प्रतिनिधि कहते हैं, जबकि आरएसएस का जवाब है कि यह सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। तथापि स्तरीय नेटवर्किंग, कार्यकर्ता ओवरलैप और नीति प्रेरणा के संबंध स्पष्ट हैं। 2022 में आरएसएस का नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। दैनिक शाखाओं की संख्या 80-83 हजार के आसपास बताई गई। संगठन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ पर नागपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। मोहन भागवत ने सार्वजनिक संबोधन किया। प्रार्थना, संगीत और वीडियो रिलीज जैसी गतिविधियां संपन्न कराईं। आरएसएस की शाखाएं आज भी नियमित मिलन और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यरत हैं। संगठन की पहचान राष्ट्र सेवा, अनुशासन और हिंदू समाज के सशक्तिकरण में है। 1925 से 2025 तक आरएसएस ने अनेक उतार चढ़ाव देखे।
प्रतिबंध झेले, आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन शाखाओं और सेवा कार्यों के माध्यम से लगातार बढ़ता रहा। आज यह संगठन केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में लाखों स्वयंसेवकों के साथ कार्यरत है। भविष्य में आरएसएस कितना और आगे बढ़ेगा यह समय बताएगा, पर इतना तय है कि आरएसएस की शताब्दी यात्रा भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा असर छोड़ चुकी है। आरएसएस की यात्रा एक छोटे विचार से शुरू होकर एक बड़े संगठन तक पहुंची। अनुशासन, राष्ट्र सेवा और स्वयं सेवकों की प्रतिबद्धता ने इसे समकालीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बनाया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विचार के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।